26 दिन की कुर्सी और खुद इस्तीफा, क्या यह ईमानदारी है? यह हमारी सोच पर एक बड़ा सवाल है। नेपाल इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। जेनजी प्रोटेस्ट, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा, और इसी बीच एक चेहरा तेजी से उभरता है। नाम है सदन गुरुङ, नेपाल के गृह मंत्री। कुछ ही दिनों में उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगता है। वीआईपी कल्चर पर एक्शन, खुद सड़क पर उतरना और ट्रैफिक को सही करना, सिस्टम को एक्टिव करना, और लोग कहने लगे कि ऐसा ही नेता होना चाहिए। और कहानी पलटती है। मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप आते हैं कि कुछ कंपनियों में उनका निवेश है और विवादित लोगों से संभावित लिंक हो सकते हैं। सच पूरी तरह से सामने नहीं आया था, लेकिन सवाल उठने लगा था। और यहीं पर उन्होंने एक अलग कदम उठाया, जांच निष्पक्ष हो और पद पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यानी उन्होंने कहा, पद से बड़ा है नैतिकता और विश्वास। ये बात माननी पड़ेगी। अगर कोई नेता खुद जांच के लिए कुर्सी छोड़ देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। अब सबसे कड़वी सच्चाई सुनो, हम लोग नेता नहीं चुनते, नैरेटिव चुनते हैं। कल तक 10 सेकंड की रील्स देखकर किसी को मसीहा बना देते हैं, और आज वही इंसान आरोप में आया तो बिना जांच के हम लोग चोर भी घोषित कर देते हैं। सच ये है कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इतना भी कि सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। और ये सिर्फ नेपाल में नहीं होता है, ये खेल हमारे भारत में भी चलता है। अगर कोई बीजेपी का है तो उसका सपोर्टर हर चीज़ को सही मान लेते हैं। अगर कोई कांग्रेस का है तो उसी को सच साबित करने में लगे रहते हैं। मतलब नेता बदलते हैं, लेकिन अंधभक्ति और अनुविरोध वही रहता है। जबकि इतिहास में ऐसे उदाहरण भी है। भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल हादसे के बाद मोरल जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिए थे, जबकि उस समय भी पद से बड़ा नैतिकता था। तो सीख क्या है? अगर कोई अच्छा काम करे तो उससे सीखो, चाहे तुम्हारा कोई विरोधी क्यों ना हो। अगर आरोप लगे तो फैसला जांच पे छोड़ो, भीड़ मत बनो। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं से नहीं, हमारे सोच से भी